धार्मिक लोग सिर्फ धर्म की बात करें और राजनीति में रहने वाले राजनीति की बात करें, वो धर्म की बात नहीं करेंगे और वो राजनीति की बात नहीं करेंगे। देश में धर्म को लेकर, धार्मिक लोगों को लेकर काफी विवादास्पद बयान और बातें देखने सुनने को मिल रही हैं। बड़े बड़े चैनलों पे बड़े बड़े बाबा डिबेट करने लगे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म कोई भी हो, धर्म हमें लड़ा नहीं सकता, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी स्थितियां आई हैं कि जो हम धार्मिक इन लोगों को देख रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बोल के एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, कोई किसी को कोई किसी को। अभी नितिन गडकरी जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया है कि राजनीति का धर्म में प्रवेश होना यह धर्म को ले डूबेगा। अखिलेश यादव जी अभी एक बयान दिए हैं कि एक कथावाचक 50-50 लाख रुपए लेते हैं। ये बयान भी मैं तो कह रहा हूं कि 1-1 करोड़ रुपए की कथा का लिया जा रहा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें और अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण दिखाना चाहूंगा कि धर्म में राजनीति का प्रवेश कैसे हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और प्रयास कर रहे थे, हालांकि उन्होंने प्रयास तो 2011 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन 2014 के आसपास हम लोग अगर याद करें, हम लोग देखें तो मोरारी बापू जी बहुत एक्टिव थे उस समय। चित्रकूट में भी यहां कथा करने आए थे और वहां वो लोगों को शपथ दिलवा रहे थे कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, हिंदुत्व लाना है, हिंदू राष्ट्र लाना है, गाय का कटना बंद करना है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना, जाने क्या क्या। मोरारी बापू जी बहुत सक्रिय थे। यह धर्म राजनीति सिखा रहा था। दूसरे बाबा थे बाबा रामदेव, वो तो पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई उनकी, ये अलग विषय है। 2014 के बाद 2019 आते आते ये दो बाबा गायब हो गए, ये परिदृश्य से गायब हो गए या गायब कर दिए गए। अब इनकी जरूरत नहीं, इन्होंने अपना काम कर दिया। 2019 में प्रकट होते हैं प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले। लाखों की तादाद में पब्लिक दीवानी उनकी। अचानक कुछ होता है, विवादित होते हैं प्रदीप मिश्रा जी और डाउन हो जाते हैं। 2024 का चुनाव आते आते धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम प्रकट होते हैं। बहुत तेजी से बागेश्वर धाम युवा है, 30-32 साल की उम्र है और वो ओशो रजनीश की नकल करते हैं पहनावे में, उनकी तरह बोलने में, लेकिन वो साइड में भी उनके नहीं पहुंच पाएंगे। वो ज्ञानी पुरुष थे। आप तांत्रिक पुरुष हो, तंत्र विद्या अलग है और ज्ञान की चीजें अलग। धीरेन्द्र शास्त्री के यहां पीएम नरेंद्र मोदी चलकर आते हैं और 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल, 100 बेड का बहुत छोटा हॉस्पिटल होता है, प्रधानमंत्री को चल के उसके लिए बहुत। लेकिन लोगों ने इसके नीचे भी कमेंट्स किए। अब कुछ हम लोग बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप धर्म विरोधी हो। 100 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी जी को बागेश्वर धाम आना पड़ा। तो 1000 बेड का हॉस्पिटल होता, 2000 बेड का हॉस्पिटल होता तो चलिए प्रधानमंत्री लेवल की बात होती। तो धर्म के अंदर राजनीति का प्रवेश तो 2000 पहले के शुरू हो गया था। लोगों को उसके दुष्परिणाम अब नजर आने लगे हैं। अब विवाद की स्थितियां सामने नजर आने लगी हैं। जगह जगह हर बाबा, हर धार्मिक गुरु दूसरे के खिलाफ बयान दे रहा है। एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी क्यों? एक उदाहरण और दे रहा हूं। बस संचालन, जब तक बसों का संचालन, बसों के संचालक सिंधी, बनिया, व्यापारी करते थे, तब तक बस का धंधा बहुत अच्छे ढंग से चलता था। जैसे ही सत्ताधारी दल के नेताओं ने, कांग्रेस के समय कांग्रेस, बीजेपी के समय बीजेपी, नेताओं ने प्रवेश किया बस संचालन में,
सारे नियमों की धज्जियां उड़ा के रखती। बिल्कुल। जैसे स्कूल संचालन और कॉलेज संचालन में नेताओं का प्रवेश हुआ, पूरे नियम ताक पे रख दिए गए, धज्जियां उड़ा दी गई। उसी ढंग से राजनीति का बहुत तेज से प्रवेश धर्म के अंदर हो गया है, और धर्म के अंदर राजनीति का प्रवेश होते ही इन्होंने धर्म की धज्जियां उड़ा कर रखी हैं। धर्म को, मेरा जो मानना है कि धर्म को राजनीति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म धर्म यदि राजनीति, धर्म पे राजनीति की जाएगी तो एक तो हमारा जो सामाजिक समरसता है वो भी दूषित हो जाएगी। देखिए क्या होता है, धर्म की राजनीति या राजनीति को धर्म में ले जाने से, अगर धर्म राजनीति में जाएगा तो आप रामराज्य की ओर जाएंगे, और अगर राजनीति धर्म के अंदर जाएगी तो ऐसे ही विवाद आपको देखने को मिलेंगे। आज बहुत सारे बाबा कांग्रेस के समर्थन में बयान देते हैं, बहुत सारे बाबा बीजेपी के समर्थन में बयान देते हैं, बहुत सारे बाबा समाजवादी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ये जो अपने अपने समर्थन दल बना लिए हैं, तो ये सब दलों से प्रभावित हो गए हैं। तो हमारे धर्म को भी इन लोगों ने राजनीतिक दलों में प्रवेश करके दलदल में डाल दिया है। माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि राजनेताओं को अपनी वाणी में भी संयम रखना चाहिए, और गुरु जो धर्म गुरु हैं उनको भी अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। कह रहा हूं, धर्म गुरु राजनीति की बात ही क्यों करते हैं? आप सिर्फ धार्मिक बात करिए ना, आप धर्म गुरु हैं, आप धर्म की बात करिए। बिल्कुल। आप नेता थोड़े हो कि आप राजनीति की बात करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पहनावे की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई महिलाओं के संबंधों की बात कर रहा है। अरे किसने रोक लिया है? भगवान कृष्ण रोक पाए थे क्या? उस समय क्या नहीं हुआ था? तो आप रोक पाओगे क्या? लेकिन ऐसी बयानबाजियां आप सार्वजनिक रूप से बनाकर वीडियो तो डाल देते हो, आप समाचार जारी कर देते हो, ठीक है, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन विवादास्पद बनते क्यों हो? विवादों में क्यों घिरते हो? आप धर्म की बात करिए, लोगों को धर्म की दिशा दिखाइए, आप अध्यात्म की बात करिए। लेकिन आज देख लीजिए जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने प्रवचन हो रहे हैं, उसमें धर्म को छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही हैं। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि इंसान का ही दुश्मन बनता जा रहा है। इंसानियत आज जो भी मरती जा रही है। लोग धर्म जाति के नाम पे एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और मैं आपको कहूंगा कि धर्म को लोगों ने धंधा बना लिया है, आज लग्जरी जीवन जीने का वो बना लिया है। अरे लग्जरी जीवन में अगर धर्म होता तो महावीर स्वामी राज परिवार से थे, उन्होंने राज परिवार क्यों छोड़ा? राज परिवार छोड़ के उन्होंने तपस्वी जीवन जिया, तब वो महावीर स्वामी बने। गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे, उन्होंने राज परिवार छोड़ के और उन्होंने सन्यासी जीवन जिया, तब वो गौतम बुद्ध बन पाए। और बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि तपस्वी हिमालय जाते थे, और आप कह रहे हो कि हमको यहाँ लग्जरी जीवन जीना है, एसी गाड़ियां चाहिए आपको, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां भी चल रही। अब तो जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर की बातें होने लगी है। आप इतनी लग्जरी जीवन की ओर जा रहे हो, आपके अंदर क्या तप होगा? आपके अंदर क्या शक्तियां होंगी, क्या तप होगा? जिनके पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं वो तांत्रिक विद्या की शक्तियां हैं। बिल्कुल। हम इतने सालों में कोई महापुरुष क्यों नहीं दे पाए? हम इतने आगे बढ़ गए, इतना सब कुछ हमने विज्ञान आगे बढ़ा लिया, हमने सब कुछ कर लिया। कोई कह रहा है कि बेलपत्री चुवाओ शंकर जी को और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और खुद का नारियल से सिर फूटता है तो आप अस्पताल में एडमिट होकर इलाज कराते हो। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आप किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए, आप इलाज कराइए। भगवान राम के भाई होते हुए उनके लक्ष्मण को जब बाण लगा तो उन्होंने भी वैद्य बुलाया, और फिर उसके बाद जड़ी बूटी लेने गए। उस समय जड़ी बूटियों का इलाज था, तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, जड़ी बूटी के इलाज के बाद लक्ष्मण ठीक हो पाए। भगवान राम चाहते तो बोलते भगवान हूं, छू देता हूँ, आप ठीक हो जाओ, वो छू देने से ठीक हो जाते। तो ऐसा प्रोपोगंडा क्यों दिखा रहे हैं लोग? पहले भी वैद्य थे, आज डॉक्टर है। तो जितना परिवर्तन हुआ, जितना विज्ञान आगे बढ़ा है, तो सबसे पहले तबीयत खराब होती है तो आप इलाज कराइए। आप भगे चले जा रहे हो भभूति लेने, तावीज पहनने, काला धागा बांधने, लाल धागा बांधने। अरे धागे से ठीक होते तो भगवान राम लक्ष्मण को कब का ठीक कर चुके होते। रमू जी, इस बात में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अंधविश्वास, पाखंड जो है, उसका प्रमुख कारण है शिक्षा। अशिक्षा की यानी होने के कारण ये चीजें हैं। लेकिन जो सरकार में बैठा हुआ है, जो राजनीति में है, जो नेता है, जिसके पास अधिकार है, वो रोकने के भी तो प्रयास नहीं कर रहा है, वो और बढ़ावा दे रहा है इन बातों को।
उनको तो राजनीति करना है, तो आप समझिए। वही तो कह रहा हूँ कि राजनीति को धर्म में क्यों जोड़ दिया गया? तो भाई हमको राजनीति करना है, वोट हासिल करना है, इस कारण वो लोग धर्म में घुसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसलिए धर्म को अलग करिए, धार्मिक लोग सिर्फ धर्म की बात करें और राजनीति में रहने वाले राजनीति की बात करें। वो धर्म की बात नहीं करेंगे और वो राजनीति की बात नहीं करेंगे। जब तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं खींचेगी, विवाद होता रहेगा। धन्यवाद रमन भैया।